युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर्ण की गुनगुनाना सीख लो। यहाँ दंड अपना जो बाएं हाथ में है दंड, दूसरा कहीं से बात नहीं करेंगे। अगर रास्ते में चलते हुए आपको कहीं से बंदूक मिल रहे हैं आपको रास्ते में, तो उनसे बात नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की कोई ठोकर नहीं करनी है, नारा नहीं लगाना है। संगीत गाएंगे, हम मछली को दोहराना है, बस नारे नहीं लगाने हैं। संगीत गाएंगे और को दोहराना है। अब एक और कर लीजिए, आप सभी इमारती हाइट के साथ से आगे चलेंगे। और अपने दायित्ववान कार्यकर्ता बने तो आत्मीय स्वयंसेवक बने। भारतीयों का नववर्ष, हमारे 6 जो उत्सव होते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सव में से प्रथम उत्सव है। इन 6 उत्सवों में पहला उत्सव वर्ष प्रतिपदा, दूसरा है हिंदू साम्राज्य दिवस, तीसरा है गुरु पूर्णिमा और चौथा है रक्षाबंधन के लिए उत्सव होता है हमारा राखी का। 5वां है विजयादशमी और छठा है कार्तिक। तो ये 6 उत्सव संघ बनाता है वर्ष में। उन 6 उत्सवों से पहला उत्सव है नव वर्ष। क्या वास्तविक रूप से यही नव वर्ष है। जो नव वर्ष अंग्रेजी नव वर्ष है, वो हमारे इस नव वर्ष से ही सारा होने लगा करके उस वर्ष को बना। हमारी गणनाएं जो काल गणनाएं हैं वह बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी कालगणना को लेके अंग्रेजी नववर्ष बनाया गया। यह नववर्ष इस दिन, आज के दिन जो वर्ष प्रतिपदा हम मनाते हैं, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को वर्ष प्रतिपदा मनाई जाती है। इस दिन सृष्टि की भी रचना हुई थी। तो हमारी सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आज के दिन, आज ही के दिन आर्य समाज की भी स्थापना हुई और आज ही के दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ। आज के दिन ही पहली बार सूर्य भगवान ने अपनी किरणें पृथ्वी पर दी। तो कई तरह से वास्तव में यही नव वर्ष है। जैसा कि पहले से चलन आ रहा है अंग्रेजी नव वर्ष का, क्योंकि अंग्रेजों ने ही अपने नववर्ष को इतना प्रचारित कर दिया कि हम लोगों के दिमाग में हम उसी को मानते हैं। घर घर में भी, हर घर में उसी को मानते हैं कि अंग्रेजी नववर्ष यही नववर्ष है। जो उनका हैप्पी न्यू ईयर है, उसकी जगह हम लोग अपने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इतना इसको वो कर रहे हैं कि हमारा यही नववर्ष पूरा विश्व मनाने लगे। और ये होगा जिस प्रकार से नववर्ष में, जो हमारे नववर्ष में है, भारतीय नववर्ष में हर चीज में परिवर्तन है। ये प्राकृतिक नववर्ष है, नेचुरल। प्रकृति भी अपना इसमें नयापन आ जाता है। प्रकृति में पेड़ के जो पतझड़ होता है वो खत्म होकर नई पत्तियां आने लगती हैं। हर जगह फूलों की महक आती है, पुष्प की। तो हमें वास्तव में इसी को नववर्ष को मनाना चाहिए। यही वास्तविक नववर्ष है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रमों में भी वही चला आ रहा है पूरा अंग्रेजियों के बाद अंग्रेजी नववर्ष का ही। तो हम लोग उसी को मनाते हैं। हिंदी को तो आजकल के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जबकि वही हमारा असली में वही भाषा है। तो इसलिए इस नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, वो है अपने आदि सरसंघ चालक
श्रीमान केशवराव बलराम हेडगावकर आज जी का जन्मदिन। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। सन 1889 में वर्ष प्रतिपदा के दिन उनका जन्म हुआ। वह एक गरीब वेद पाठी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। डॉक्टर साहब अभी कल्पनाएं भी नहीं कर सकते हैं कि एक उस समय जो महापुरुष आज हैं डॉक्टर साहब एक ऐसे संगठन की स्थापना करेंगे आज विश्व में यह वट वृक्ष की तरह है। ये कल्पना से परे है, लेकिन उनके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई। राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर उस समय उन परिस्थितियों में लगाओ लोगों को संगठित करके उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 99 वर्ष पूर्व 1925 में 100 वर्ष हम लोग 100 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं सब कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष मनाते हैं और उसका आज हम लोग उत्सव मना रहे हैं। तो ये भी एक आगे की जो जनरेशन से आएंगे उनको वो लोग भी कहेंगे हाँ इन लोगों ने इस 100वें वर्ष में 100वें वर्ष का जो वर्ष प्रतिपदा का उत्सव था ये लोग थे। तो वो भी एक इतिहास होगा। तो समझिए कि हम लोग अपना नाम इतिहास में के पन्नों में लिख रहे हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दिशा देता है उस तरफ विश्व का भी ध्यान रखता है। डॉक्टर साहब बचपन से ही बड़े मेधावी लेकिन बड़े गरीब परिस्थितियों में बड़े हुए। जब वो विद्यालय में पढ़ते थे 13 वर्ष में की और उनकी उम्र थी उस समय। तो ऐसे रानी विक्टोरिया का 60 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। तो 60 वर्ष पूर्ण के अवसर पर मिठाइयां बांटी जा रही थी। जब सब लोग संगठित करने को शुरू से हमारे उन्होंने विद्यालय के इकट्ठा किया बल्ले मारने। तो बल्ले मारना जब कर रहे थे तो उससे मुझे लगता है तो उसने बल्ले मारकर कलर करके सारे पूरा विद्यालय बंद करवा दिया। 1-1.5 महीने तक विद्यालय बंद रहा। लेकिन उन्होंने छोड़ा। उसके बाद उनको निशासित हो आदि संस्कृत पहले उनको प्रणाम करें। तो अब आज संचलन भी होगा। तो संचलन में कैसे चलना है क्या वो बताया होगा, निर्देश दिए होंगे। ज्यादा नारे वारे नहीं लगाने हैं। अपना अपने जो गीत है संघ के वो गीत करके चलना होगा। होना यही है कि हम लोग इस संगठन को और मजबूत बनाएं और आगे बढ़ाएं और अपनी सहभागिता इसमें लें। कार्यक्रमों में जाएं, शाखाओं में जाएं, जो शाखाएं नहीं चल रही उन शाखाओं को लगाएं। इतना कहूँगा। सभी हमारे स्वयंसेवक बंधुओं और हमारे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, आपने अच्छे से सुना। देखिए, मातृभूमि से ऊपर कोई भी नहीं। और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 100वीं वर्षगांठ में चल रहा है, 99 साल पूरे हो चुके हैं, तो जो संघ ने देश के लिए किया है, हम सिर्फ यही चाहते हैं
जो मेरा एक ये है निवेदन कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो और अच्छे से हमारी माँ भारती की सेवा के लिए, माँ भारती के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं और आगे रहेंगे। और इसमें अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छे से बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, वो भी संघ से प्रभावित, संघ से अनुशासन सीख करके कैसे हमें काम करना वो कर रहे हैं। और शिक्षा के लिए हम जितना अच्छा कर लेंगे, क्योंकि चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, बदलाव प्रकृति का नियम है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और बदलते हुए समय के अनुसार जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो वो उसके लिए शिक्षा ही एक माध्यम है। तो माँ भारती की अच्छी सेवा के लिए हमारे शिक्षित प्रशिक्षित नौजवान तैयार होने चाहिए। जो हमें दिया है हमारे पूर्वजों ने, उसको हम संजो के रख करके और इसको आगे कैसे ले जाएं, कैसे हम अपने देश का गौरव ऊपर ले जाएं, संसार में किस तरीके से हम आगे आए, ये हर पल सोचिए। ये सारी चीजें हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है कि कम से कम अपनी दिनचर्या से कुछ वक्त हमें निकालना है, वो माँ भारती के लिए निकालना है। और ज़्यादा ना बोलते हुए, मेरा परिचय तो सब कुछ आप सब भाई हमारे जानते ही होंगे कि मैं भी माँ भारती की सेवा ही कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट मान लीजिए, डायरेक्ट जो भी कह लीजिए, लेकिन मेरा जो प्रयास है माँ भारती की सेवा के लिए, मुझे शिक्षित प्रशिक्षित जितनी मेरी क्षमता है वो मैं अपनी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अपने देशवासियों के लिए मैं लगाना चाहता हूँ। मैं छोटा सा आपका ज्यादा बड़ा इंसान नहीं हूँ, छोटा सा आपका भाई हूँ। मेरा प्रयास है कि शिक्षा की ज्योति अगर सब जगह जलेगी, जो शिक्षा का दीपक अगर सब जगह जलेगा तो जरूर उजाला होगा, और उजाले में सब चीज आराम से दिखाई देती है। हम आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा हमारी शक्ति है, तो इस पर सब हमारे लोग इसको समझते हैं, तो उसको भी वही हम अपना समर्पण किए हुए हैं। और जितना समय मुझे जब मौका मिलता है संघ के किसी भी उसमें, तो मैं भी कोशिश रखता हूँ कि हृदय से तैयार रहता हूँ। और ये भी बीच में निवेदन करता हूँ कि अगर कहीं जैसे भी हो, जो भी हो, सभी बंधुओं से, जहाँ भी जितना जैसा मैं हूँ, आप मुझे कहीं भी किस तरीके से मेरी सेवा के लिए मैं निवेदन करता हूँ। मतलब कहीं जहाँ जरूरत हो जैसी हो, मैं भी माँ भारती के लिए हर तरीके से लगा हूँ। लेकिन आप लोगों की संग में कुछ और मजा आता है, कुछ और अच्छा करने का मन करता है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आपने यहाँ पर प्रोग्राम रखा, जो हमारे प्रभारी हैं उन सबका आभार और बहुत बहुत साधुवाद और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चैत मास प्रारंभ हो रहा, यूं कहें तो नए साल की शुरुआत अगर होती है तो सनातन धर्मवासियों के लिए आज ही से होती है, न कि 1 जनवरी से। 1 जनवरी का जो नववर्ष हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, जिसे कुछ व्यक्ति लेकर चल रहे हैं। लेकिन आरएसएस एक वो संस्था है जो विलुप्त होती जा रही सनातन धर्म को पुनः जागृत करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। कई हमारे अच्छे हैं, मिनिस्टर हैं, नेता हैं, वो सब आरएसएस से हैं। और जो आरएसएस की भावनाएं हैं उसे समाज के प्रति आगे बढ़ाते हुए आज नव वर्ष की शुरुआत की जाती है। हमारे साथ आज हैं डीएवी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बीएस पाल जी। नव वर्ष की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
और हमारे साथ आज बहुत अच्छा अवसर है कि आज हिंदू नववर्ष पर हम बहुत ही अच्छे से अपने नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं और मैं सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की, सनातन नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और सबका मंगल हो, सब शिक्षित हों और सब जगह खुशहाली हो, ऐसी कामना के साथ मैं BS पाल यही कहना चाहता हूं कि हम हर पल, हर क्षण अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपने बच्चों को, अपने समाज में ज्यादा से ज्यादा शिक्षित नौजवानों को प्रेरित करें और उन्हें आगे लाएं, क्योंकि शिक्षा ही हमारी संस्कृति को आगे ले जाने में बहुत मदद करती है। और जितना समाज को अगर हमें जितना अच्छा बनाना है, जितना श्रेष्ठ बनाना है, तो उसमें अहम भूमिका शिक्षा की रहती है। तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बहुत अच्छे से अनुशासन के महत्व को समझाते हुए और शिक्षा के महत्व को समझाते हुए और कर्तव्य पर चलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मुझे बहुत अच्छे से मोहन भागवत जी की एक बात याद आ रही है कि संघ में जो भी लोग आते हैं वो देश की सेवा के लिए सिर्फ और सिर्फ आते हैं। संघ देता कुछ नहीं है, संघ लेता है और संघ ये कहता है कि देश के लिए आप आगे बढ़ो, देश के लिए आप साथ आइए। और यही मेरा अनुरोध है। ज्यादा ना बोलते हुए हमारे भाई नहीं, पाल जी, आप स्कूल संचालक हैं, स्कूल चला रहे हैं और ऊपर वाले की दया से, माँ भारती के आशीर्वाद से 3 स्कूल आपकी चल रही है। आपके यहाँ काफी स्टूडेंट भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां हैं। देख हो रहा है, ठीक। आप जो शिक्षा आप दे रहे हैं उसमें RSS से जुड़ी हुई बातों को बच्चों तक कैसे कर रहे हैं? मैं जो RSS की कुछ चीजें हैं जो अच्छी है, जो वो सनातन संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, उसको हम अपने बच्चों को प्रेयर के टाइम में, स्कूल प्रेयर के टाइम उनको उनके बारे में बताते भी हैं। हम कहें कि जो बच्चे आपके यहाँ से निकलेंगे वो लगभग RSS के पत्ती पर ही निकलेंगे। देखिए, मुझे उम्मीद है कि जो मेरे यहाँ बच्चे शिक्षित हो रहे हैं उनमें राष्ट्र प्रेम बहुत अच्छे से भरा हुआ है और सनातनी शिक्षा से वो ओतप्रोत हैं और उनमें सनातनी गुण हैं और वो बच्चे अपनी संस्कृति को अच्छे से समझने के साथ साथ संस्कृति के अनुसार चलने के लिए तत्पर हैं। और ये DAV मॉडर्न स्कूल कर रहा है कि हम अपने संस्कृति पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हुए अपने को भी आगे। ये BS पाल जी थे, जिनके यहाँ का जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, इनका वादा है वो RSS के पत्ती पर होगा, RSS के एक कर्म योद्धा के तौर पर दृढ़ संकल्प लेकर चलेगा। इसी के साथ संतोष वर्मा बोले। आज चैत मास का शुभारंभ हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? और जो आज रैली निकाली जा रही है RSS के द्वारा, उसके बारे में दो संक्षिप्त वर्णन करें। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष, जो पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष वर्ष प्रतिपदा, ये भारतीय नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो इस वर्ष में कोई ये रैली वैली कोई नहीं है, ये संचलन है, पथ संचलन निकाला जा रहा है, जिसमें हम संचलन से समाज में जो वातावरण है वो वातावरण अच्छा हो, तो उस हिसाब से भी उसके अलावा ये संचलन इसलिए निकाला जाता है कि वर्ष में जब संघ के आज हमारे आदि संचालक जी डॉक्टर साहब का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, तो इस अवसर पे नव वर्ष
जो 9 वर्ष है उसी के वर्ष के दिन ही डॉक्टर साहब का जन्म हुआ था। और यह 9 वर्ष वाकई में यही 9 वर्ष है जब प्रकृति भी अपना नया रूप देती है। तो इस 9 वर्ष को मनाने में हम लोग लगे रहते हैं। हमारा समाज, जो समाज है हिंदू समाज, वह मना रहा है। उसके अलावा पूरा विश्व इसको मनाएगा, यही हम आशा करते हैं। सनातन धर्म के लिए आरएसएस कंटिन्यू काम करता आ रहा है, काफी आगे तक लेके गया। आगे अब कैसे इसे फिर बढ़ाएंगे, जो विलुप्त होती जा रही थी, जिसे जागृति किया जा रहा है? बढ़ाएंगे क्या, समाज बढ़ाएगा। देखो संघ क्या, संघ तो साथ में चलता है। संघ तो समाज से ही संघ है। संघ क्या बढ़ाता है, समाज ही बढ़ाएगा। समाज से ही संघ है, या समाज बढ़ाएगा। तो वह समाज जो संघ की मौजूदगी को आज मानने लगा है, वही आगे बढ़ाएगा। इसमें हमारी जो संस्कृतियां जो विलुप्त हो रही थी, उन संस्कृतियों को मनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम एक दूसरे को जब जागृत करेंगे तभी हम मना पाएंगे। एक दूसरे को इसके बारे में हम पता करेंगे, एक दूसरे को पता होगा तभी मना पाएंगे। संघ अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से, एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना नाम और परिचय बता दें। मैं कौस्तुभ, मैं अपने इस बुद्धनगर का माननीय नगर संचालक, दायित्व मेरा है। धन्यवाद।